दोस्तों वेलकम टू माय चैनल डीसीसी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉइन कलेक्शन स्टार्ट कैसे करें और उसमें किस तरह के कॉइन ऐड करने चाहिए ताकि पोर्टफोलियो का वैल्यू एप्रिसिएशन हो और या डिमांड एप्रिसिएशन हो आप जिस कॉइन को ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, न्यू कलेक्टर हैं, तो आप इस कॉइन को या तो जनरली उस समय के एरा में जो जनरल सर्कुलेशन में कॉइन हो उसे ऐड करते जाइए ब्लाइंडली, क्योंकि आप अगर उस पोर्टफोलियो को अगर 1 साल या 2 साल के बाद रिव्यू करेंगे तो उसमें से कुछ स्पेशल जो कॉइन होंगे वो मिल जाएंगे। तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई और उसका बेसिकली आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि उसमें कोई स्पेशल कॉइन, स्पेशल कमोमरेटिव कॉइन या कुछ नए कॉइन आए गए हैं कि नहीं। अगर ये नहीं हो रहा है इस तरह से, एक ये रूट हो गया। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप टारगेटेड कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि ये जो पुराने कॉइन्स थे, ब्रास का कॉइन था 10 पैसे का, या एल्युमिनियम का कॉइन ये था 10 पैसे वाला, तो इनका बेसिकली हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इनका नए कलेक्टर तो इन अपने पोर्टफोलियो में पक्का ऐड करना चाहेंगे क्योंकि इनका हिस्टोरिकल मीनिंग है। तो ये अगर कॉइन आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जैसे कि पुराना वाला एल्युमिनियम का 20 पैसा था, एक जो ब्रास का 20 पैसे है वो भी, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। ये तो स्टार्टिंग हुआ हिस्टोरिकली, जैसे कि 30-40 साल पुराने जो कॉइन थे ये ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे कि ये है नेहरू जी का बड़ा 5 रुपीज़ कॉइन। हालांकि ये कॉमन सर्कुलेशन में आता है, कॉमन कैटेगरी में आता है, लेकिन इसे भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये हर किसी के पास नहीं होता है। तो ये आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ा देगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये है दूसरे देश का कॉइन, एक कलरफुल कॉइन है कनाडा का 25 सेंट, और ये है फ्रांस का 20 फ्रैंक। ये है ट्राई मेटलिक कॉइन। तो इनका अलग वैल्यू हो जाएगा क्योंकि इनका बेसिकली जो कंस्ट्रक्ट है वही टोटली अलग है, जो कि इनके वैल्यू को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये देखिए कि ये 1 रुपीज़ का 2005 का क्रॉस यूनिटी वाला ये कॉइन है। इसमें कुछ रोटेशन एरर हैं जो कि इनको स्पेशल कैटेगरी का एक तरह का एरर कॉइन बना देता है, जो कि इनका वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि ये सभी के पास नहीं होता है। ये तो इनका वैल्यू पक्का बढ़ने वाला है, विद टाइम ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा देखें तो ये जो 2007 का एक रेयरेस्ट कैटेगरी में कॉइन आया है, उसमें एक क्रॉस यूनिटी वाला कॉइन, इसका डिमांड तो खैर काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा है। अगर ये मिल जाए, हालांकि ये इसका प्राइस तो अभी बहुत बढ़ा हुआ है तो ये मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर देखते रहिए, अगर मिल जाए तो इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे ये देखिए शास्त्री जी का, ये बेसिकली सिंगल मिंट कलकत्ता का है, स्कैश कैटेगरी में आता है। अगर ये मिल जाए तो आप इसे ऐड कर दीजिए क्योंकि विथ जैसे जैसे टाइम पास होगा इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसी तरह का एक स्टील का भी एफएसएस कैटेगरी का भी कॉइन आता है, उसे भी ऐड कर दीजिए, वो भी शास्त्री जी का ही है। तो इस तरह से ये हो जाता है। देखिए अगर कॉमन कैटेगरी में कॉइन हो, लेकिन अगर वो सिंगल मिंट हो तो आप उसे पक्का ऐड कर दीजिए। क्योंकि उनका वैल्यू जैसे जैसे टाइम ये होगा वो बढ़ेगा ही, पक्का किसी भी हालत में बढ़ेगा। इसके अलावा ये देखिए ये 5 रुपीज़ का ओवर वेट प्राइस है। ये इसका वेट स्टैंडर्ड जो वेट होता है 9 ग्राम, उससे इस कॉइन का वेट ज़्यादा है। ये बेसिकली 11.28 ग्राम है। तो इस तरह की कॉइन अगर मिल जाए तो आपकी पोर्टफोलियो की बेसिकली आपके उसका शान बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके अलावा और भी कॉइन है, जैसे कि बॉम्बे का है स्कैश कैटेगरी का, ये एग्री 95 है, एक्सपो 95 है। इस तरह के कॉइन, इनका भी ये भी इनका भी वैल्यू बहुत ही बढ़ने वाला टाइम के साथ। तो इस तरह से आपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, बेसिकली 2 साल में रिव्यू कीजिए और देखिए कि उसमें कुछ स्पेशल कैटेगरी के कॉइन आ गए हैं तो उनको ऐड कर दीजिए। ये तो हुआ कि आप जनरल सर्कुलेशन में जो कॉइन आ रहे हैं उसे आप ऐड करते जा रहे हैं। इसके अलावा ये होता है कि कभी कभी प्रूफ सेट कॉइन गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट और कॉमोमेरेटिव कॉइन ऐड करती है, तो उसमें आप उस कॉइन को लीजिए जो कि जैसे कि 100 ईयर ओकेजन में रिलीज़ हो रहे हैं या 50 ईयर्स में ओकेजन में रिलीज़ हो रहे हैं। इससे कि प्रूफ सेट कॉइन आपके पोर्टफोलियो को बेसिकली एक जंप दे देता है, जो कि ओवर ए पीरियड आपका वैल्यू उसमें एप्रिसिएशन होता है। जैसे कि डंडी मार्च वाला कॉइन हो गया, या इस तरह से सुभाष बोस जी का कॉइन रिलेटेड कॉइन हो गया, वार ऑफ इंडिपेंडेंस का प्रूफ कॉइन हो गया। इस तरह का उनका वैल्यू ओवर ए पीरियड पक्का बढ़ जाएगा।
ये आप मत सोचिए कि हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ओवर प्राइस में तो नहीं मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट मिंट से डायरेक्ट खरीदेंगे तो उतना प्राइस नहीं होगा, क्योंकि आप अगर कलेक्टर से खरीदेंगे तो उसमें प्राइस ऑलरेडी अप्रिशिएट कर गया होगा और वो अपने फ़ायदे के बाद ही आपको बेचेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को देख करके ही खरीदें। तो हमने देखा कि जनरल कैटेगरी में पहले आप ये करेंगे, जनरल कैटेगरी के बाद स्पेशल कैटेगरी आ जाएगा, जो कि जैसे कलर हुआ, ट्राई मेटल हुआ, दूसरे देश का कॉइन हो गया, या फिर एरर कॉइन आ गया जिसमें कि कुछ टेक्स्ट में होगा, स्पेशल सेंटेंस, कुछ एरर होंगे, लेटर मिसिंग हो, इस तरह के हुआ। ये रोटेशनल एरर हो गया, ओवर वेट एरर हो गया, जैसे वेट स्टैंडर्ड कॉइन वेट से ज़्यादा होगा, या कभी कभी गलत टाइम में भी कॉइन रिलीज हो जाता है क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन के चलते इस तरह से। तो ये सोच करके आप उसे देखिए। उसके बाद प्रूफ सेट पर आइए और कॉमेमोरेटिव कॉइन पर आइए। तो होपफुली ये वीडियो आपको पक्का हेल्प करेगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि और उसको टारगेटेड करके अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।